वेलकम टू चुलबुल टीवी। एक जंगल में एक टिंकू कबूतर रहता था। एक दिन टिंकू कबूतर अपने दोस्त कालू कौवे के घर आ गया। वहां जाकर इसे पता चला कि कालू कौवा घर नहीं है। इसने कालू कौवे के भाई से पूछा, कालू कहाँ गया है? मुझे इससे कुछ काम है। तो कालू कौवे के छोटे भाई ने बताया कि वो घर नहीं है, किसी काम से बाहर गया है। टिंकू कबूतर फिर वहां से चल पड़ा। कालू, टिंकू कबूतर और मिठू तोता ये तीनों दोस्त थे। मिठू तोते और कालू कौवे का किसी बात से झगड़ा हो गया था। कालू के घर से थोड़ी दूर जाकर टिंकू को मिठू तोता नजर आया। मिठू ने भी टिंकू कबूतर को देख लिया। दोनों एक दरख्त की शाख पर बैठ गए और बातें करने लगे। मिठू ने टिंकू से पूछा, कहाँ गए थे तुम? टिंकू कबूतर ने कहा, मैं कालू के घर गया था। ये सुनकर मिठू को बहुत बुरा लगा, मगर टिंकू कबूतर ने अपनी बात जारी रखी। फिर मिठू तोते ने टिंकू कबूतर से पूछा, फिर हुई मुलाकात तुम्हारी कालू कौवे से? टिंकू कबूतर ने कहा, नहीं, वो घर नहीं था। इसके छोटे भाई ने बताया है कि वो किसी काम से बाहर गया हुआ है। फिर मिठू तोते ने कहा, अच्छा, ऐसा कौन सा काम आ गया इसको? टिंकू ने कहा, इसके बाप की तबीयत ठीक नहीं है। मिठू ने पूछा, क्या हुआ है? इसके बाप को काफी बीमार हैं क्या? टिंकू कबूतर ने कहा, हाँ, वो डॉक्टर के पास गए थे। डॉक्टर ने ऑपरेशन क्या कहा है और इनके तो। ये कहकर टिंकू कबूतर खामोश हो गया और अपनी बात पूरी ना कर सका। मिठू ने टिंकू से पूछा, क्या हुआ? तुम खामोश क्यों हो गए हो? बताओ मुझे, क्या इनके? तो कबूतर ने मिठू को बताया, इनके तो हालात पहले ही ठीक नहीं। वो दोनों इसी तरह बातें करते रहे। मिठू की काफी देर से कालू से लड़ाई हुई थी। इस वजह से इसको कुछ भी नहीं पता था और इसकी कबूतर से मुलाकात भी बहुत देर के बाद हुई थी। इस वजह से वो कालू कौवे के हालात से बेखबर था। टिंकू कबूतर ने मिठू से कहा, चलो ठीक है, मैं अब घर जाता हूँ। मिठू और कबूतर अपने अपने घर की तरफ चले गए। मिठू घर जाकर सोचने लगा, कालू से सुलह कर लेगा और इसकी मदद भी करेगा, क्योंकि मिठू अमीर घराने से ताल्लुक रखता था। मिठू के बाप का फलों का बाग था, इससे इनको बहुत अच्छी खासी बचत हो जाती थी। मिठू अपने बाप के पास गया। इसके बाप ने पूछा, क्या बात है? मिठू बेटा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। मिठू ने अपने बाप से कहा, ये वो मेरा दोस्त कालू का बाप बीमार है। फिर मिठू ने अपने बाप को पूरी बात बताई। मिठू के बाप ने मिठू से कहा, तुम परेशान ना हो, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर मिठू का बाप अपने कमरे में चला गया और थोड़ी देर बाद वापस आया। इसने मिठू को पैसे दिए और मिठू से कहा, तुम जाओ अपने दोस्त के पास और उसकी मदद करो। अगर कोई और जरूरत पड़े तो मुझे बताना। मिठू पैसे लेकर कालू के घर जा रहा था और रास्ते में इसको टिंकू कबूतर मिला और इसने पूछा, किधर जा रहे हो मिठू भाई इतनी जल्दी में? मिठू ने कबूतर से कहा, मैं कालू के घर जा रहा हूँ। टिंकू कबूतर ये सुनकर बहुत हैरान हुआ। इसको यकीन ही नहीं आ रहा था कि मिठू कालू के घर जा रहा है। मिठू ने टिंकू कबूतर से कहा, क्या सोच रहे हो? चलो हम कालू के घर चलते हैं। वो दोनों कालू के घर गए। कालू घर में नहीं था। फिर वो को देखने जंगल में चले गए, मगर कालू वहाँ भी नहीं था। वहाँ इनको एक बुलबुल मिला।
मिट्टू ने इससे पूछा। तुमने हमारे दोस्त कालू को देखा है? बुलबुल ने इनको बताया। वो आया था और परेशान था, मुझे कुछ बताया भी नहीं इसने। फिर टिंकू कबूतर ने कहा। कुछ पता है कि वो कहाँ गया है? बुलबुल ने कबूतर को बताया। हाँ, मुझसे कह रहा था कि वो चील के पास जा रहा है। कालू चील के पास गया था, मगर चील इसे नहीं मिला। चील के पड़ोसी ने कालू को बताया कि चील तो शहर की तरफ गया हुआ है, कह रहा था कि इसे कुछ दिन लग जाएंगे। कालू वहाँ से भी नाउम्मीद होकर वापस आ गया। तो कालू कबे से कवि ने पूछा, कोई मसला हल हुआ या नहीं? कालू ने कवि से कहा। नहीं, अभी तक तो कोई बात नहीं बनी। चील भी किसी काम से शहर गया हुआ है। कवि ने कहा। अब हम क्या करेंगे? ऐसे तो दिन गुजरते जा रहे हैं, ऑपरेशन की तारीख भी करीब आ रही है। कालू ने जवाब दिया। मैं जानता हूँ, अब कोशिश तो कर रहा हूँ और भी कह सकता हूँ। मैं डॉक्टर से भी बात की थी। डॉक्टर ने कहा था इससे ज्यादा वक्त की देर नहीं कर सकते। ऑपरेशन इसी तारीख को हो जाए तो बहुत अच्छा है। फिर कवि ने कालू से कहा। मुझे याद आया, टिंकू कबूतर और मिट्टू भाई आए थे और तुम्हारा पूछ रहे थे। कालू ने कहा। अच्छा, कब आए थे? कवि ने कहा। सुबह जब तुम घर से चले गए थे, इससे थोड़ी देर के बाद। कालू थोड़ी देर के बाद घर से बाहर आया तो इसने देखा मिट्टू और टिंकू इसके घर आ रहे हैं। कालू कवि ने इनको आते देखा तो रुक गया। टिंकू ने कालू से पूछा, अब कैसी तबीयत है अंकल की? कालू ने बताया। कुछ नहीं कह सकते, कभी लगता है कि कुछ बेहतर है और कभी फिर पहले जैसी हो जाती है। फिर मिट्टू ने कालू से कहा। कोई बात नहीं, तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। फिर कबूतर ने कालू से कहा। हम सुबह भी आए थे मगर तुम घर नहीं थे। फिर हम जंगल की तरफ गए तो वहाँ जाके पता चला कि तुम चील की तरफ गए हो। क्या बना फिर? कालू ने कबूतर से कहा। हाँ, मैं चील की तरफ गया था, कुछ पैसे चाहिए थे, मगर वो घर में नहीं था, शहर गया हुआ था किसी काम से। फिर मिट्टू ने कालू से कहा। कालू, तुम घबराओ नहीं, हम मिलके कुछ न कुछ कर लेंगे। कालू कवि को कुछ तसल्ली हुई कि अब इसके दोस्त हैं इसके साथ। पहले तो वो अकेला था, मगर अब वो तीन हो गए हैं। वो इस उम्मीद पे था कि इसके दोस्त इसके लिए जरूर कुछ करेंगे। अब वो अकेला नहीं है। फिर मिट्टू ने कालू से कहा। कालू, तुम डॉक्टर से मिलने गए थे दोबारा? फिर कालू ने मिट्टू को बताया। हाँ जी, मैं गया था। फिर कबूतर ने कालू से पूछा। तो बताओ हमको डॉक्टर ने क्या कहा है, कितना खर्चा होगा ऑपरेशन करवाने का? कालू ने मिट्टू तोते और टिंकू कबूतर को वहाँ के टोटल अखराजात बताए और खामोश हो गया। मिट्टू और कबूतर वहाँ से चले गए। रास्ते में मिट्टू और कबूतर एक जंगल में रुके। कबूतर ने मिट्टू से कहा। अब हम क्या कर सकते हैं? फिर मिट्टू ने कहा। आओ हम डॉक्टर के पास चलते हैं। टिंकू कबूतर और मिट्टू तोता दोनों डॉक्टर के पास आए। मिट्टू ने डॉक्टर से ऑपरेशन के अखराजात पूछे और फिर डॉक्टर को ऑपरेशन और दवाइयों समेत सारी रकम दी और डॉक्टर को कल ऑपरेशन करने का कहा। मिट्टू फिर टिंकू कबूतर को डॉक्टर के पास छोड़कर कालू के घर आया और कालू से कहा। चलो डॉक्टर के पास जाना है। कालू ने मिट्टू से कहा। मगर ऑपरेशन के लिए अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं और ऑपरेशन को अभी कुछ दिन बाकी हैं। मिट्टू ने कालू की कोई बात ना सुनी और कालू और इसके बाप को डॉक्टर के पास ले आया। कालू बहुत परेशान था कि अब मैं क्या करूं।
मेरे पास तो इतनी रकम भी नहीं है और मिट्ठू मेरी कोई बात भी नहीं सुन रहा। कबूतर ने कालू से कहा, तुम परेशान ना हो, अगर वो यहाँ लेके आया है तो इसने कुछ न कुछ सोचा भी तो होगा। कालू फिर खामोश हो गया। कालू पूरी रात जागता रहा। मिट्ठू और कबूतर भी इसके साथ बैठे रहे और इधर उधर की बातें करके कालू की परेशानी को कम करने की कोशिश करते रहे। सुबह हुई तो डॉक्टर ने ऑपरेशन की तैयारियां शुरू कर दी और कालू के बाप को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। कालू और मिट्ठू बाहर इंतजार कर रहे थे और टिंकू बाहर के मामला संभाल रहा था। 3 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आया और कालू से कहा, परेशानी की कोई बात नहीं, अब तुम्हारा बाप ठीक है। कालू ने डॉक्टर से पूछा, कितना खर्चा हुआ है, मैंने कितने पैसे देने हैं? डॉक्टर ने कालू से कहा, सारा खर्चा तुम्हारे दोस्त मिट्ठू ने दे दिया है। डॉक्टर की ये बात सुनकर कालू मिट्ठू के पास आया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, अगर तुम ना होते तो मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता था। मिट्ठू ने कहा, अरे पागल, छोड़ो, ये भी कोई बात है। कबूतर भी इनके पास आ गया। कबूतर को देखकर कालू बोला, तुम दोनों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, सदा खुश रहो। सच कहते हैं, अच्छे दोस्त भी खुदा की बहुत बड़ी नेमत होते हैं, इसलिए कभी भी अपने अच्छे दोस्तों से दूर ना जाना।